हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी में पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो हमारी दुनिया है उसके इकाई 4 को, जिसका नाम है परिवहन, उसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है परिवहन। तो परिवहन को पढ़ने से पहले हमें जानना है कि परिवहन है क्या, परिवहन कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मेन बात आता है परिवहन। परिवहन है क्या या परिवहन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह लाने, जी हाँ दोस्तों, लाने या ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। किसी व्यक्ति वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लाने या ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब जान लेते हैं परिवहन के प्रकार। तो दोस्तों परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है स्थल परिवहन, दूसरा होता है जल परिवहन और तीसरा होता है वायु परिवहन। अब इनके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि स्थल परिवहन का जो प्रकार है, 1 नंबर में है सड़क, 2 नंबर में है रेल और 3 नंबर में है पाइपलाइन। ये 3 क्या है, आपको स्थल परिवहन के जो है एग्जाम्पल है। ये 3 क्या है, स्थल परिवहन के। उसी तरह जल परिवहन के भी दो एथी हैं। कौन कौन से हैं प्रकार? तो एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद आता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन के भी 2 प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो आशा करता हूं कि इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जो आपके चैप्टर में जो पढ़ना है, मुख्यतः पढ़ना है सड़क परिवहन के बारे में, जो कि विशेष पढ़ना है। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं अब इस बात को भी और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन क्या है? तो यह परिवहन का मुख्य साधन है। जी दोस्तों, ये क्या है? यह परिवहन का मुख्य साधन है। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अब सड़क परिवहन के भी प्रकार के बारे में जान लेते हैं। 1 में होता है ग्रामीण सड़क, 2 में होता है जिला सड़क, 3 में होता है राज्य सड़क और 4 में होता है आपको राष्ट्रीय सड़क। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ग्रामीण सड़क का मतलब जो कि आपके गांव में, जो आप लोग गांव में जा रहे होंगे तो छोटे मोटे सड़क बनाए जाते हैं, छोटी चौड़ाई वाले, जो कि आपके गांव के गली वली में बनाया जाता है, वो ग्रामीण सड़क के उदाहरण होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है जिला सड़क। तो जिला सड़क दोस्तों आपको एक जिले के मुख्यालय से दूसरे जिले के मुख्यालय को जोड़ता है। ठीक है, तो वो जिला सड़क हो गया। राज्य सड़क यानी एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, वो राज्य सड़क हो गया। और तीसरा होता है राष्ट्रीय, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जोड़ता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सड़क कहलाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा और डीपली में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इन सड़कों को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन राज्य मार्ग है, कौन जिला मार्ग है या कौन राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक है, इनके पहचानेंगे कैसे? जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के पिलर आपको बनाए हुए मिलेंगे सड़क के किनारे हुए, जिस पे लिखा रहता है पटना 10 किलोमीटर या कुछ भी लिखा रहता है। जैसे कि किसी जगह का नाम लिखा रहेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा कि फलाना जगह फलाने किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए अगर उसका ऊपरा सिरा, जी हाँ दोस्तों, उसका ऊपरा सिरा अगर पीले कलर से रंगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा मार्ग है। आप किस मार्ग पे चल रहे हैं? तो राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक है, अगर उसका ऊपरा सिरा हरे कलर से रंगा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, अगर ये ऊपरा सिरा हरे कलर से रंगा हुआ है तो आप वो समझ जाएंगे कि वो राज्य मार्ग है। अगर वही मेहंदी के कलर, जी हाँ दोस्तों, मेहंदी के कलर गाढ़ा लाल, जी हाँ दोस्तों, अगर उस कलर से रंगा रहता है तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा मार्ग है, जिला मार्ग है। तो पहचानने का नियम भी आप समझ गए। तो चलिए हमारे देश में जो है सड़कों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, और उनकी विशेषताएं भी दी गई है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि आपके चैप्टर में पढ़ना अनिवार्य है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कर दीजिए। चलिए जानते हैं जो कि हमारे देश में जो जितने प्रकार के सड़कें हैं उनके नाम, उनकी विशेषताएं, कौन सी सबसे बड़ी सड़क है, कौन सबसे छोटी सड़क है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। जी हाँ दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है क्या या कहते किसे? ये 6 लाइन की सड़क होती है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? ये सड़क 6 लाइन की होती है। इनकी शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी जी द्वारा की गई। ये भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि शहरों को जोड़ती है। क्या है? ये भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि क्षेत्र को जोड़ती है। अब जान लीजिए दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, इसे क्यों हम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे साइड में आपको एक चार्ट ओपन हो रहा होगा,
या इमेज दिख रहा होगा जिसमें भारत का नक्शा दिखा हुआ है, और जो हरे कलर का जो एक लाइन दिया हुआ है जो भारत के चारों ओर बाउंड्री किया हुआ है, यानी ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वो भारत के चारों ओर क्या बनाता है, एक चतुर्भुज बनाता है। जी दोस्तों, क्या बनाता है, एक चतुर्भुज बनाता है। ये सभी आपस में जुड़ा हुआ है, इस तरह जुड़ के एक चतुर्भुज के आकार ले लेता है, इसलिए इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। ठीक है, क्यों कहता है, तो ये भारत के चारों ओर एक चतुर्भुजाकार जो है अपना शेप्स यानी आकृति बनाता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे की शुरुआत दोस्तों 1974 ईस्वी में की गई थी। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, 1974 ईस्वी में एक्सप्रेस वे नामक सड़क की शुरुआत की गई। ठीक है, इस पर प्रवेश नियंत्रित तरीके से होता है। जी दोस्तों, इस पे आप प्रवेश इसी तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ रूल नियम अलग से ही कानून है। जिस तरह आप इस सड़क पे चलते हैं, अपने यहाँ के जो सड़क है उस पे चलते हैं, उस तरह आप एक्सप्रेस वे पे नहीं चल सकते। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग नियम और कानून है। ये 6 लाइन वाली सड़क होती है। जी दोस्तों, इस कितने लाइन की सड़क होती है, 6 लाइन की, जिसका एक लाइन, जी हाँ दोस्तों, जिसका एक लाइन कितना 7 मीटर चौड़ा होता है। जी दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये 6 लाइन की सड़क हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन की सड़क हो गई। तो ये जो एक लाइन है ये दोस्तों, ये कितने 7 मीटर चौड़ा। दोस्तों कितना होगा, 7 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है, यानी एक लाइन इसका क्या होता है, 7 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इसके किनारे, जी दोस्तों, इसके किनारे पर वृक्ष, जी दोस्तों, निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, टेलीफोन सेवा, होटल होना अनिवार्य है। जी दोस्तों, इसके किनारे पे जो है आपको क्या होना चाहिए, वृक्ष लगे होना चाहिए। उसके बाद निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, टेलीफोन सेवा और होटल की सुविधा जो है आपको होना आवश्यक है। ठीक है, और उसके बाद एक ठो और इसमें सुविधा होता है जो कि है बिगड़ी हुई गाड़ी को हटाने के लिए क्रेन की सुविधा होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इसकी देख लीजिए, इसकी लंबाई पूरे भारत में 600 किलोमीटर है। जी दोस्तों, ये 600 किलोमीटर का है एक्सप्रेस वे, पूरा अभी तक 600 किलोमीटर का ही बना है। तथा इसकी संख्या 15 है। या कितने हैं दोस्तों, 15 इसकी संख्या है, जिसमें से 14, जी दोस्तों, 14 निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन का मतलब समझते हैं, यानी अभी उसका निर्माण चल रहा है, पूर्ण रूप से वह तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, निर्माणाधीन है। और उसके बाद कुछ और मुख्य बातें हैं जो कि जान लीजिए। सबसे छोटा एक्सप्रेस वे कोना, जी दोस्तों, सबसे छोटा एक्सप्रेस वे कौन है, कोना है, जो कि 8 किलोमीटर है, जो कि 8 किलोमीटर है। जी दोस्तों, 8 किलोमीटर है। ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। तथा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर का बन रहा है, और ये बन के तैयार नहीं हुआ है, बन रहा है। उसके बाद आता है कि पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बना, तो मुंबई से पुणे 98 किलोमीटर। जी दोस्तों, कितने किलोमीटर, 98 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे भारत का पहला एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो इतने बात समझ गए। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं जो हमारे देश में जितने भी सड़कें हैं उनके निर्माण कौन करता है और उनकी देखरेख कौन करता है। ठीक है, तो जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है इसका निर्माण NHIA करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके द्वारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग का देखरेख और निर्माण किया जाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का कौन करता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। जी दोस्तों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। उसके बाद आता है राज्य मार्ग। जी दोस्तों, राज्य मार्ग का कौन करता है, तो राज्य मार्ग का करता है PWD। जी हाँ दोस्तों, PWD जो कि होता है लोक निर्माण विभाग, इसका जो फुल फॉर्म होता है लोक निर्माण विभाग होता है। उसके बाद आता है जिला सड़कों का, तो जिला सड़कों का जो अथी है वो जिला परिषद करता है। और हमारे देश के जो बॉर्डर पे जो पहाड़ी इलाकों में जो सड़कें बनते हैं उनका देखरेख कौन करता है, देश के सीमांत और दुर्गम पहाड़ी सड़कों का निर्माण जो करता है BRO। जी दोस्तों, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, आपको देश के सीमांतिक और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोड बनता है उनका देखरेख और बनावट जो है निर्माण उनका करता है। तो ये बात भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी सड़कें, सबसे छोटी सड़कें और कुछ सड़कों की जो विशेषता दी गई है आपके चैप्टर में उसको जान। चलिए जो कि सड़क परिवहन के जो कुछ मुख्य बातें हैं उनको जान लेते हैं, जो कि आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाली सड़क। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली को कोलकाता से कौन सड़क जोड़ती है, सवाल पूछ सकते हैं आपको। तो ये है राजमार्ग। जी हाँ दोस्तों, राजमार्ग संख्या 2 है। जी दोस्तों, कौन है, राजमार्ग संख्या 2।
जिससे ग्रैंड ट्रंप रोड या शेरशाह सूरी रोड भी कहा जाता है। ये पूछ देगा कि ग्रैंड ट्रंप रोड किसे कहते हैं, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 लिख दीजिएगा, या शेरशाह सूरी रोड किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है दोस्तों। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जिसकी लंबाई 2359 किलोमीटर है। जी दोस्तों 2369, जी सॉरी दोस्तों 2369 किलोमीटर है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी को क्या करता है, जोड़ता है। उसके बाद आता है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये जो है 47 है, जो कि पुदुचेरी में है। इसकी लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है। जी दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर। तो चलिए ये तो आपको सड़क परिवहन जो कि है आपको समाप्त हो गया यहाँ पे। अब जानते हैं हम रेल परिवहन के बारे में, और उसके बाद जानेंगे वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे रेल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में कुछ हम लोग जान। चलिए रेल परिवहन से जो आपके चैप्टर में जो बातें पढ़नी है उसको हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, रेल परिवहन आपके चैप्टर में कुछ विस्तार नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार रेल परिवहन का जो एथी है आपको जो कॉलम दिया है यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप अपने बुक में। ठीक है, और उसकी जो मुख्य बातें हम लिखवा दिए हैं। भारत में पूरे रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में बांटा गया है, 16 मंडलों में। दूसरा पॉइंट है, रेलवे में लगभग कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं, 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। उसके बाद आता है बिहार के हाजीपुर में किस, यहाँ पे पूछ सकते हैं आपको किस रेल मंडल का मुख्यालय है बिहार में, और कहाँ पे, तो हाजीपुर में है। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जो कि कहाँ है आपको, हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में। तो इसको लिखिए, बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद आता है अंतिम आपका जो 4 नंबर पॉइंट है, भारत में रेलवे का शुरुआत कब किया गया, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। जी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच, जी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलाकर रेलवे की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब पाइपलाइन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन क्या है दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं पाइपलाइन परिवहन। ये दोस्तों पाइपलाइन परिवहन के बारे में जान लेते हैं। तो जमीन के अंदर पाइप के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ, जल और गैसों का परिवहन पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। जी दोस्तों जमीन के अंदर, जैसे आपके गांव में जो आप बिहार से होंगे या किसी भी राज्य से होंगे, तो ये नल जल योजना जो है आपके गांव में शुरू किया गया होगा। आपके बारे में टंकी कहीं और है, और ज़मीन के अंदर पाइप लगा के आपको क्या किया जाता है, जल की उपलब्धता आपके द्वार तक, आपके दरवाजे तक कराई जा रही है। वो किस परिवहन का साधन है, जो कि आपको पाइपलाइन परिवहन का जो साधन है। अब इसका देखिए दोस्तों, बिहार में अत्यधिक उपयोग इसके कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो बिहार के बरौनी, दोस्तों बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा और हरियाणा के पानीपत के तेल शोधक कारखानों में इस परिवहन का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इतना ही एथी हो रहा है। और हम लोग के यहाँ जो जल का जो है परिवहन करने के लिए पाइपलाइन परिवहन का जो है उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जल परिवहन और वायु परिवहन से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और हमें कमेंट करके बताएं अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि या कमी है तो, ताकि हम उसको सुधारें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।